अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मौजूद इस्लामाबाद न्यूज के साथ आज फिर एक नए गेस्ट के साथ बहुत मजे मजे की इंफॉर्मेशन के साथ। आज मेरे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर, मेल हजरात के फैशन डिजाइनर और जो के मौजूद है अमजद भाई। अमजद साहब, आप क्या कहेंगे, बाहू कलेक्शन के ये खुद ब्रांड ओनर हैं। आप थोड़े से अपने बारे में पहले बताएं, फिर मैं कुछ सवालात है मेरे जहन में मैं जो कि आपसे पूछना चाहती हूँ और कब से मेरे दिमाग में है। आप मिले इंटरव्यू इस हॉट सीट पे बैठे तो मैं आपसे पूछूं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सबके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप यू हैव इनवाइटेड मी और मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश भी थी कि मैं आपको इस तरह की हमारी एक अच्छी सी मीटिंग हो जो रिकॉर्डेड हो, और इस्लामाबाद चैनल का थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा काम आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मेन होता है कि लाइफ का जो एक दिन होता है हम लोग उसके मतलब बनाने वाले होते हैं। एक दिन नॉर्मल तो लाइफ का आपको पता है शादी का एक जैसा गुजर जाता है, लेकिन जो उसको खास और बहुत स्पेशल बनाने में उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट में कहता हूँ हम लोगों को जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप लोग डिजाइनर्स ना हो तो हम जैसे फिर वो शायद सिर्फ मेकओवर के साथ, नॉर्मल ड्रेसेस के साथ हो। आप, मेरे जहन में एक सवाल है, अगर आप डिजाइनर ना होते तो फिर क्या होते? आपने कोई और फील्ड सोची भी थी कि नहीं सोची भी थी, या सिर्फ एक स्पेसिफिक? हाँ, मैं अगर डिजाइनर ना होता तो मैं सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी, और मुझसे जो बड़े भाई थे वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और वालिदैन की भी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बस वो मुझे हिट करने लगा दिया नहीं, मैंने सरकारी जॉब नहीं करनी, मैंने अपना बिजनेस करना है। तो बस उस वजह से फिर हम लोग इस फील्ड में। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अगर डिजाइनर ना बन पाते तो जिंदगी से हार गया हुआ बंदा अपने आप को समझ के गम ज़दा जिंदगी गुजारते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इस काम में बड़ी मेहनत की है। मैंने 2016 में सेल्स स्टाफ में गया। एक इरम खान ब्रांड है, बहुत अच्छा लेडीज ब्राइडल ड्रेसेस का काम करते हैं, तो उसमें मैं 5 साल सेल मैन रहा। तो उसके बाद फिर मैंने फील किया कि यार मैं तो इतना अच्छा काम खुद कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी एक आउटलेट अपनी बना लूँ। तो उसके वजह से फिर मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है आज हम लोगों ने अपना बिजनेस रन कर। माशाल्लाह, आपका अपना आउटलेट है, बिल्कुल मैंने देखा। अच्छा, मुझे बताएं आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर कोई स्टार्ट करना चाहे? आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथ आप अपने बारे में थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल्स फेस की, क्या हार्ड टाइम फेस किया, किसने आपको मोटिवेट किया और किसने आपको डिमोटिवेट किया? स्ट्रगल तो सबसे पहले तो बिजनेस में या किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए स्ट्रगल ही चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत होती है। और दूसरा ये होता है कि वो मैंने अपने आप को जो रखा हुआ था कि ईमानदारी होनी चाहिए। आप किसी के साथ भी काम करते थे तब भी हम लोग ईमानदारी से काम करते थे, तो अपने काम में भी अल्लाह का शुक्र है मेहनत भी होती है और ईमानदारी भी होती है, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसका अजर भी देता है, और ये इसका अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, हमारे एक मैसेज दिया जाता है कि हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है और एक मर्द के पीछे औरत का हाथ है। डेफिनेटली देखिए, आपकी वाइफ तो होंगी ही, लेकिन ऐसा कोई एक स्पेशल बंदा जिसने आपको इतना मोटिवेट किया हो कि नहीं बेटा तू कर लेगा ये काम या कर लेगी ये काम, कह देते हैं ना, तो कौन ऐसा बंदा है या बंदी है जिसने आपको यहाँ तक लाके खड़ा किया? हाँ, उसके पीछे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं कहता हूँ कि औरतों का हाथ होता है वो उसमें बहनें भी होती हैं, उसमें वालदा भी होती हैं और बेगम भी होती है। और सबसे ज्यादा जो है वो ये एक मेरी वालदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जरा देखना चाहेंगे प्लीज, अगर आप हमें दिखाएं तो। ये इनकी वालदा है, क्या नाम है आपकी वालदा का? ये जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम, जो आज ये ब्रांड के ओनर है, सिर्फ इस जुबैदा की वजह से है, ये इनकी वालदा है। ये उनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज तक हम लोग मैं जहाँ पहुंचा हूँ। और इनकी बड़ी स्ट्रगल थी, मतलब हम लोग बहुत ही छोटे लेवल से अल्लाह ने इस मकाम पे पहुंचाया कि इनकी स्ट्रगल और मेहनत थी, तो उस पे अल्लाह ने इस अजर इसका दिया है मुझे। नहीं, बिल्कुल माँ की दुआ जन्नत की हवा वाली बात है कि अगर आपकी माँ की दुआ साथ ना होती तो शायद आप यहाँ ना होते। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिनकी माएँ जिंदा है उनको प्लीज वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, इस टाइम को जाया मत करें। जब वो मर जाएगी तो सिर्फ काश रह जाएगा। ऐसा ही अमजद भाई? बिल्कुल ऐसे। मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिनकी वालिदैन दोनों जिंदा हैं, वालिदा या वालिद, तो प्लीज उनकी केयर करें। और जब वो चले जाते हैं दुनिया में तो फिर सबसे ज्यादा गरीब मुझ जैसा इंसान। थोड़ा सा मैं टॉपिक को चेंज करूंगी, थोड़ा सा गमगीन हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैशन तो मैं देख रही हूँ आजकल मेल्स में भी, जेंट्स में भी, मर्द हजरात में भी,
हर तरह का पाया जा रहा है, नेट भी वो पहन रहे हैं और स्लीवलेस भी वो पहन रहे हैं। आने वाले वक्तों में कैसा फैशन होगा, कुछ बताएं हमें। हाँ बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरह कि हमारा जो काम होता है वो होता ही यही है कि एक इंसान की जिंदगी में 2 घंटे का फंक्शन होता है या लाइफ का 1 डे होता है, तो उसको हम लोगों ने स्पेशल बनाना होता तो वो वैसे स्पेशल है, लेकिन वो स्पेशल हम लोगों ने उसको बनाना होता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आने वाले दिनों में, अब जिस तरह देखें अभी मौसम इस तरह बहुत सख्त गर्म चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी जून जुलाई में भी शादी करें तो आप फर्स्ट डे पे जो हमेशा जो है वो शेरवानी रिकमेंड करते हैं कि शेरवानी आप पहने। उसमें आजकल इस तरह के पेस्टल्स कलर हैं बड़े खूबसूरत, आइस ब्लू कलर हो गया, लाइट स्किन कलर हो गया, ऑफ वाइट हो गया, ये दूल्हा दूल्हा के लिए बड़ा जबरदस्त कलर्स होते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा हम लोग रिकमेंड भी करते हैं और फैशन में भी हैं। तो बाकी मौसम के हिसाब से हम लोग फिर अच्छी डिजाइन करते हैं। अभी खासतौर पे अभी जब कुछ दिनों के बाद हमारा सीजन स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है फिर वो धूम धड़के से बहुत सारी शादियां शुरू हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से भी फिर अभी हम लोग सैम्पलिंग भी कर रहे होते हैं इन दिनों में, खासतौर पे जब इतनी ज्यादा शादियां नहीं होती हैं। तो फिर लेकिन तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल हमारी शॉप पे विजिट करें, हम इंशाल्लाह आपको बहुत स्पेशल ड्रेस और स्पेशल प्राइस देंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अब जो फीमेल्स होती हैं वो तो कुछ ऐसी होती है कि हमें रेड ही पहनना है, शार्प रेड कलर ही पहनना है हमें बारात पे। कोई ऐसा बंदा आया हो, ऐसा मर्द हजरात में से कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट अब तक आया हो जो कि मैंने इतना ही ब्राइट कलर पहनना है और आपने उसे सजेस्ट किया हो कि नहीं आप पे सूट नहीं करेगा, फिर आपने कैसे उसको मोटिवेट किया हो? असल में ऐसे होते हैं ना, तो आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आप देखें जिस बंदे की शादी होती है ना, वो एक वीक पहले खास तौर पे अपनी जो ड्रेसिंग के बारे में, वो जो बाकी मामला तो होते ही होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग के बारे में वो सोचना और शुरू कर देते हैं कि यार मैंने क्या पहनने क्या। अब देखिए क्लाइंट घर से माइंड बनाकर आते कि यार मैं ये चीज पहनूंगा। अब देखिए किसी ने फाद मुस्तफा को देखा हुआ है, किसी ने हमजा अमीन को देखा हुआ है, तो वो देख के समझ के यही आते हैं कि यार मैं भी ये चीज पहनूंगा तो मैं भी लुक्स लाइक उसी तरह नजर आऊं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए आपकी अपनी फिजिक होती है, अपने आपका फेस होता है, हम लोग उसके हिसाब से आपको कलर डिजाइन दोनों चीजें आपको रिकमेंड करता हूँ कि यार ऐसे नहीं ऐसे आप करेंगे। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन दुल्हन के हिसाब से जिस आप कह रही ना, दुल्हन में फर्स्ट डे में हमारी तो ट्रेडिशनल भी है कि रेड कलर पहना जाता है, और दूसरे फिर हम लोग उसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत बना के देते हैं। ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, लाइट गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ जो मैचिंग में हम लोग ज्यादा देते हैं वो टर्बन होती है। आपने देखा होगा दूल्हा ने एचिसन पहना होता है, ये टर्बन पहनी होती है, वो रेड मरून होती है, पॉकेट स्क्वायर रेड हो जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो लाइक कहते हैं कि यार हमें भी रेड कलर पहनना मैचिंग, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोग। अच्छा आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो बहुत ही इंस्पायर हो के किसी एक्ट्रेस के साथ, एक्टर के साथ, कि नहीं मेरी ब्राइड ये पहन रही है तो मैंने यही चीज पहननी है, और आपने उसको वो स्टिच करके भी दिया हो, ऐसा हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे अक्सर देखिए कुछ तो डिजाइन होते हैं, वो मेरी डिजाइनर टीम है, वो मेहनत करती है, फिर मैं खुद सुपरविजन उसकी होती है, मैं करता हूँ, सारे जितने भी होते हैं सैंपल्स बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हम लोगों की सारी कलेक्शन भी देख के उनको सबको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमें कुछ नहीं पसंद, क्योंकि फिर वो उन्होंने, मैं आपको वही बोल रहा था कि वर्किंग की हुई होती है, उसमें से फिर वो मोबाइल में से एक रेफरेंस की पिक्चर आती है, वो तो उसको भी ऐसी होता है। आप हाँ देखिए स्मार्ट गाय होना चाहिए, खूबसूरत लोग होने चाहिए, तो उसको फिर हम लोगों को ड्रेस बनाने में भी मजा आता है, और कलर स्किन के साथ बहुत अच्छा मैच होना चाहिए, तो वो उसकी वजह, तो उसमें भी हम लोग मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि अगर कोई फैशन डिजाइनिंग की तरफ, क्योंकि अब फीमेल्स में तो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि आराम से फैशन डिजाइनिंग हर कोई कर सकता है, जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो मेल्स की तरफ आना चाह रही हैं फैशन डिजाइनिंग में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? हाँ उनके लिए मेहनत, सबसे पहले तो देखें मेहनत और ईमानदारी होती है। दूसरा ये होता है कि ये फील्ड जो अभी बहुत ज्यादा वाइड होती जा रही है, इसको हम लोग समंदर बोलते हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन ये हॉर्स के हिसाब से मतलब जो है ना वो इसमें चेंजिंग आती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको रेगुलर करके सारा काम करके उनको दें। और दूसरा ये होता है जो आने वाले डिजाइनर है वो मेहनत करें, और इंशाल्लाह आपको इसको फील्ड में बहुत अच्छी फील्ड है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखें कभी हम लोग बिल्कुल गुर्बत में होते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज गाड़ी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस नहीं है तो वो सिर्फ हमारी माँ नहीं है बस। इसका नेमो बदल तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। शायद बंगला भी आपको दूसरा मिल जाएगा, गाड़ी भी आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो आपको माँ दूसरी नहीं मिलेगी, बाप दूसरा नहीं मिलेगा। ये रिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी भी आपको कहीं भी दूसरे नहीं मिल सकते, तो प्लीज इनकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो वो कहाँ कांटेक्ट कर सकता है और किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? आपकी शॉप किधर है उसका भी मुझे जरा थोड़ा सा प्लीज। मेरी आउटलेट ये सदर आदमजी रोड पे है, जो KFC उसके सामने वाला प्लाजा है रिजवान आर्केड, उसमें हमारी आउटलेट है, और आप वहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्टेक्ट है तो वो इंस्टाग्राम पे बाबू कलेक्शन मेंस वियर के नाम से हमारी शॉप
का आईडी है और फेसबुक पे भी है, टिकटॉक पे भी है, बाबू कलेक्शन मेंस वियर। अच्छा, ये तो आपने बता दिए। देखने वाले कहेंगे कि हम इधर क्यों जाए, अगर देखने वाले को आए तो आप कुछ % डिस्काउंट देंगे? 10%? हाँ बिल्कुल, नहीं 10% नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मैं अगस्त में जो है वो जैसा हमारे मुल्क की एक आजादी का महीना होता है, तो उसमें खास तौर पर सीजन भी होता है शादियों का, तो उसमें मैं हमेशा एक आने वाले अगस्त में एक आपके रेफरेंस से और आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो मेरी आउटलेट पे आके हमें बारात का ऑर्डर देगा उसको मेहंदी का ड्रेस जो है वो हम लोग फ्री देंगे। अरे वाह, इससे अच्छी ऑफर तो कोई नहीं हो सकती। तो देर किस बात की है, ब्राइड का आपको वैसे ही मेहंदी का ड्रेस फ्री मिल रहा है, या आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं। तो बहन ने तो वैसे ही खुश हो जाना है, क्योंकि बहनें जब भाई की शादी हो तो वो भाइयों का खर्चा बहुत डबल कर पाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले ये तो फैशन के हवाले से बात हो गई, अब मुझे थोड़ा सा हम मुल्क के हवाले से बात करते हैं कि मुल्क के हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, तो आप मोदी साहब को क्या पैगाम देंगे? हाँ, हमारे अल्लाह का शुक्र है, हम अपने सबसे पहले तो अफवाज पाकिस्तान और सबको तीनों एयर फोर्सेस बरी और बहरी सबको सबसे मेरी तरफ से सल्यूट उनको। और मोदी साहब के लिए मेरा मैसेज है कि खुदा का नाम है, आप लोग जिस तरह आप लोगों को जिस तरह आप गिरे हैं ना, इस तरह करके गिरते ही रहेंगे सारी जिंदगी। और शुक्र करें हमने आपके राफेल गिराए, शुक्र करें हमने आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने बड़ा देखा है कि डिजाइन कॉपी हो जाते हैं, ब्रांड अभी लॉन्च करता है, लॉन्च करी होके आधा घंटा हुआ होता है, वो डिजाइन आपको कहीं और कॉपी नजर आ रहा होता है। जी, डिजाइन असल में इसका आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में है कॉपीराइट से भी सारा कुछ है, लेकिन वो असल में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा इसके बारे में एक जुमला बोलता हूँ कि जो आर्टिस्ट बंदा होता है, जो फैशन डिजाइनर होता है, वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, नया बनाता रहता है, और जो कमीना बंदा होता है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता है, और वो बहुत ईजी हो जाता है, समटाइम्स वो हिट भी हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि आपकी शॉप पे आने वाले रेडी टू वेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा है कि आपका साइड कॉर्नर हो कि रेडी टू वेयर हो, वो फॉरन टिक करे और इजी? जी बिल्कुल ऐसे है, जिसके पास अगर टाइम नहीं होता, खासतौर पे आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं उनके पास 1 वीक या 2 वीक्स होता है। वैसे हम लोगों को 1 मंथ चाहिए शेरवानी ऑर्डर के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ रेडीमेड कलेक्शन भी होती है, उसमें ये होता है कि साइज होता है कुछ थोड़ा बहुत, अगर 19-20 फर्क हो तो वो अल्ट्रेशन करा के हम लोग उसको दे सकते हैं। अभी हमारी जैसा बड़ी इतनी कलेक्शन बहुत अच्छी आने वाली है, कुर्ता पजामा होता है, फर्शी शलवार है उसके साथ, तो आप आइए इंशाल्लाह। अभी हमारा शूट भी प्लान किया हुआ है, लाइनअप किया हुआ है, वो भी अभी इंस्टा पे आप देखेंगे हमारा, तो आप आउटलेट पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको आई विल गिव यू वेरी गुड प्राइस। यहाँ का मॉल कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी कुछ थिंकिंग्स हैं, कुछ फैशन के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूं, तो इट्स रियली नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे हमेशा कांटेक्ट रहेगा, क्योंकि फैशन तो हर दफा बदलता रहता है, फैशन तो सेम रहता नहीं, तो आपकी तो जरूरत हमें हर दफा पड़ेगी, जैसे कि हमारा कांटेक्ट इनसे रहता है बाबू कलेक्शन वाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आखिरी पैगाम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को जो देख रहे हैं आपको और देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए बस यही मैसेज है कि अब जंग शंग खत्म होगी, अब खुदा के वास्ते शादियों पे ध्यान दीजिए और जो कुंवारे बंदे होते हैं उनके लिए किसी मतलब कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम जो कुंवारों के लिए होते हैं वो स्पेशल दिल से दुआ करते हैं कि उनकी शादियां होता है। हमारा मैं आपकी बात करूं कि ये सिर्फ कुंवारों के लिए कह रहे हैं, यानी जो शादी कर चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको ये जो है वो केटर नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, आपके लिए तो स्पेशल करेंगे। आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह आपने हमारा ही जोड़ा पहना होगा इंशाल्लाह। नहीं, आप सिर्फ कुंवारे नहीं, शादीशुदा भी जा सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा को भी अच्छा दिखने का शौक और हक है। तो आप अगर अपने भाई बहन की शादी में अच्छा दिखना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट करें बाबू कलेक्शन पे और इनकी पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच अब्दुल साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई लास्ट मैसेज हो अगर आप छोटा सा देना चाहें? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।